आज हम आपको बताएंगे गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड फैक्टर, गुणनखंड फैक्टर्स। तो गुणनखंड हमारा क्या होता है, जैसे कि मानिए ये 15 है, ये होता है हमारा मल्टीपल नंबर। मल्टीपल नंबर गुणनखंड क्या होता है, विखंडन करना, यानी कि इसको गुणनखंड होगा 3 इंटू 5, 3 पंजे 15। ये हमारा मल्टीपल नंबर हो गया और ये हमारे फैक्टर हो गए। इसी प्रकार जैसे 4 है, इसका फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, ये फैक्टर हो गए इसके, और ये मल्टीपल नंबर हो गया। अब मान लीजिए हमें 60 के फैक्टर निकाले हैं। तो 60 के फैक्टर निकालने के लिए इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हम किसी का फैक्टर या भाग देते हैं, फैक्टर का मतलब होता है उसमें, जैसे कि हमारा लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर दिया हुआ लास्ट डिजिट, तो उसमें हमेशा 2 से डिवाइड दिया जाएगा, हमेशा 2 से डिवाइड होगा। मान लीजिए हम यहाँ पे 2, यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, तो 2 3 6, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब यहाँ पे हमारा लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो 3 से देंगे, 3 पंजे 15। अब यहाँ पे 3 से नहीं आएगा तो 5 से देंगे, 5 बन जा 5। तो ये हमारे हो गए फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंचे 60। ये हमने क्रॉस फाइन भी कर लिया इसको। इसी प्रकार हम निकालते हैं अब 72। तो यहाँ पे हमारा लास्ट डिजिट क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 से देंगे हम, 2 तिया 6 और 2 6 12, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से देंगे, 2 नैम 18। अब इसमें लास्ट हमारा इनमें से कोई नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम देंगे 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3। तो फैक्टर हमारे आ गए यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 तिया 72। तो इसी प्रकार हम फैक्टर निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए हम लेते हैं 360। अब इसमें देखिए हमारा लास्ट डिजिट क्या है, 0, तो 2 से देंगे हम, 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 अट्ठे 16, और 0 का हमारा 0 ऐसे आ जाएगा। फिर 2 से देंगे, 2 नैम 18, फिर 2 से देंगे, 2 चौक 8, 2 पंच 10। अब यहाँ पे हमारा लास्ट डिजिट देखिए 5 आ रहा है, तो इसमें से हमारा कोई अंक नहीं है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बताया था मैंने। तो यहाँ देंगे अब 3 से, 3 कम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से देंगे, 3 पंजे 15, और 5 से देंगे, 5 एकम 5। ये फैक्टर हो गए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। जब लास्ट डिजिट हमारा 0, 2, 4, 6, 8 आए तो 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 अंक दिए, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया था 5 और 4, अगर 2 डिजिट को जोड़ने पर 9 और 6 आए तो वहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे अभी हमने देखो, ये 5 और 4 9 हो रहा है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ये 5 और 1 6 हो रहा है, तो भी यहाँ पे 3 से डिवाइड किया था। जैसे यहाँ पे देखिए 5 और 1 6, 3 से डिवाइड किया था हमने। इस वाले में 9, 3 से डिवाइड कर दिया। तो इस फैक्टर इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं।
लोग दीजिए, अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं उसमें फैक्टर की आवश्यकता होती है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा फैक्टर के बारे में बताया है। जैसे आपको मैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बता रहा हूँ। जैसे एचसीएफ को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को बोला जाता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम और एचसीएफ, जैसे मानिए मैं एचसीएफ निकाल रहा हूँ, ये हमारा दिया गया है 4 और 8 दिया है, इसमें से हमें एचसीएफ निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। अभी मैंने जैसे आपको बताया था फैक्टर करना बताया, जैसे अगर हम 4 का फैक्टर करते हैं तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 8 का होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो दोनों में समान हो वही एचसीएफ होता है। जैसे कि इसमें 2 है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो ये 2 हमारा नीचे आ जाएगा, ये उतार लेंगे हम। इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो ये हमारा हो गया एचसीएफ। कितना आ गया? 4 एचसीएफ आ गया। लेकिन एलसीएफ में दूसरा होता है, जो कॉमन होता है वो तो हम रखते ही रखते हैं, बाकी का जो बचता है हम उसको भी उतार लेते हैं। जैसे ये हमने 2 2 उतारा था, ये 2 भी बचा है तो हम इसको भी लिखेंगे, उसको हम एलसीएम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 20 और 30 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? ये तो हमारा एक डायरेक्ट मेथड हो गया, जैसे जिनको आता है वो इस तरह कर सकते हैं, फैक्टर निकाल के सीधा डायरेक्ट। नहीं तो हम पहले निकालेंगे, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे अभी आपको पीछे फैक्टर करना बताया, पहले इसका फैक्टर निकालेंगे। 2 ढाई 20, 2 पंचे 10, ये 5 एकम 5, तो इसका क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 5, ये हमारा 20 का आ गया। फिर 30 का निकालेंगे, 2 से देंगे, 15 दूनी 30 होता है, यानी 2 कम 2 2। अब 3 से देंगे, 5 और 1 6 हो रहा है। मैंने आपको बताया जब 2 अंक जोड़ने पर 6 आ रहा होता तो इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15। फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5, तो हमारे 30 के फैक्टर क्या हो गए? हमारे 2 गुणा 3 गुणा 5, ये हमारे 30 के फैक्टर हो गए। अब एचसीएफ, अभी मैंने आपको बताया एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, जो हमारा इसमें कॉमन आ रहा है वही हमारा एचसीएफ होता है। दोनों में होना चाहिए, जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो हमने 2 एक यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे 2 देखिए, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 दोबारा नहीं दिया है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। 5 देखिए आप, 5 इसमें है, इसमें भी 5 है, तो 2 गुणा 5 लिख लिया हमने। 3 इसमें दिया था, इसमें 3 नहीं था तो इसको भी नहीं लिखा है, तो ये हमारा हो गया एचसीएफ 2 पंचे 10। अब मान लीजिए हमें 20 और 30 का एलसीएम भी निकालना है, तो एलसीएम को मैंने आपको बताया, जो कॉमन आता है वो तो लिखते ही लिखते हैं, जो बचता है उसको भी लिख लेते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए हमने इसमें एलसीएम निकालना है, तो उसके लिए 2 और 2 कॉमन है, 2 उसमें दिया है, 2 उसमें, ये दो लिख लिया हमने। फिर यहाँ पर 2 देखिए, इसमें 2 दिया है, इसमें 2 नहीं दिया है, तो इस 2 को भी लिख लेंगे। अब ये 5 5 ये भी लिख लिया हमने, कॉमन दिया है। इसमें देखिए क्या बचा? 3, तो ये हमने 3 को भी लिख लिया, तो हमारा क्या आ गया? 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दिया 60, तो हमारा एलसीएम आ गया 60 और एचसीएफ आ गया 10। तो इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ आप निकाल सकते हैं। जैसे मानिए हम निकालते हैं अब 120, 40,
60, इन तीनों का HCF निकालते हैं। HCF बताओ तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम 120 के फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना आपको हम बता ही चुके हैं। 120 2 से देंगे 2 6 12, फिर 2 से देंगे 2 3 6, फिर 2 से देंगे 6 आ गया, 3 से देंगे 3 5 15, फिर 5 एकम 5 को बताया था मैंने 2 3 5 7 इस प्रकार से हम डिवाइड करते जाते हैं। 2 से जाता है पहले 2 से देते जाते हैं, जब 2 से नहीं जाता फिर 3 से देते हैं, 3 से नहीं आता है तो 5 से देते हैं, फिर 5 से भी डिवाइड नहीं होता तो फिर 7 से डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद 40 से डिवाइड करेंगे। 40 का HCF फैक्टर निकालेंगे 40 के, तो 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 2 ढाई 20, फिर 2 से देंगे 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5, फिर 60 2 तिया 6, फिर 2 से देंगे 15, 3 से देंगे 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब इन सबके फैक्टर हम लिख लेंगे। जैसे 120 के फैक्टर लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, फिर 40 के फैक्टर लिख रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, फिर 60 के फैक्टर लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए, अब इसमें से हम जो कॉमन होगा वही हमारे HCF होंगे। अब कॉमन निकाल लीजिए आप। देखिए इसमें 2 ये 2 ये 2 तीनों में 2 है हमारा, ये तीनों में दिया है तो ये 2 हमने ये लिख लिया। और देखिए 2 2 2 ये भी है तो ये भी हमने लिख लिए। और देखिए 2 2 इसमें 2 नहीं दिया, ये नहीं लिखेंगे। 3 देखिए 3 इसमें दिया है, इसमें 3 नहीं दिया, इसमें दिया है तो ये भी नहीं लिखा जाएगा। 5 5 हमारा तीनों में है तो ये हमने 5 लिख लिया। तो हमारा HCF हो गया 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। हमारा HCF क्या आ गया? 20 HCF। 120 40 और 60 का 120 HCF आ गया। अब मान लीजिए इसी का हमें LCM निकालना हो तो LCM कैसे निकालेंगे? LCM का योग क्या हो जाएगा? इसका जो कॉमन है वो तो हम लिखेंगे। जैसे 2 2 5 ये कॉमन थे तो हमने लिख लिया 2 गुणा 2 गुणा 5 कॉमन वाले। अब जो बचा है वो लिख लेंगे। जैसे ये 2 बचा था ये 2 लिख लिया, ये 3 बचा था ये 3 लिख लिया। अब ये वाला 2 बचा है तो ये भी लिख लिया, और ये वाला 3 बचा है तो ये भी लिख लिया। इनका मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4, 4 पंच 20, 20 दूनी 40, 40 दिया 120, 120 दूनी 240 और 240 दिया 720 आएगा इसका LCM। ये हमारा LCM आ गया इसका। तो आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि LCM और HCF किस प्रकार से निकालते हैं। अब देखिए HCF, जैसे कि मानिए हम एक अंक लेते हैं 49 और 243 और 30, इन तीनों का HCF और LCM बताओ। HCF और LCM बताओ तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम 49 के फैक्टर निकालते हैं। 49 तो 49 के फैक्टर निकालेंगे। अब इसमें आपको देखिए 49 में यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट क्या हो रहा है? 9। 0 2 4 6 8 में से कोई डिजिट नहीं है इसमें, 2 से नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया था दोनों को अगर दोनों डिजिट को जोड़ेंगे, अगर 6 या 9 आ रहा हो तो उसमें 3 से देंगे। 4 9 आ रहा है, 13 आ रहा है तो इसमें 3 से भी नहीं आएगा। 5 का डिवाइड किससे होता है? 0 या 5 दिया हो तो उसमें 5 का डिवाइड होता है। 0 या 5 दिया हो तो 5 से डिवाइड होगा, तो इसमें 5 से भी नहीं आएगा।
अब यहाँ पे 5 के बाद हमारा क्या बचा 7, तो ये 7 से हम डिवाइड करके देखेंगे। 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। अब 2 4 3। अब यहाँ पर देखिए 3 हमारा लास्ट में आ रहा है। अब मैंने इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, 4 2 6 3 9 9 हो रहा है, तो हमारा इसमें 3 से जाएगा। 3 8 24, 3 एकम 3, 8 और 1 9, डिजिट को जोड़ने पर क्या आ रहा है 9 हो रहे हैं, तो 3 से आएगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर देखिए 7 और 2 9 हो रहा है, तो फिर इसमें 3 से देंगे। 3 27, फिर ये देखिए 9 आ रहा है, फिर इसमें 3 से जाएगा। 3 तिया 9 और 3 में से आप जानते हो 3 में कम 3। इसी प्रकार अब 30 में आपको 0 आ रहा है लास्ट डिजिट, तो 2 से देंगे। 2 से 15 बार, 5 और 1 से डिजिट जोड़ने पर 2 डिजिट हो रहे हैं 6, तो उसमें हम देंगे 3 से। 3 पंजे 15 और 5 में 5 से देंगे, 5 एकम 5। अब इनको लिख लेते हैं। 49 के फैक्टर हो गए हमारे 7 गुणा 7। 49 के फैक्टर 7 गुणा 7 हो गया। और 243 243 के फैक्टर हो गए हमारे 1 2 3 4 5, 5 बार 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। फिर 30 का लिख लेते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। अब यहाँ पर देखिए आप एचसीएफ निकालेंगे हम इनका, तो अब देखिए कॉमन क्या हो रहा है। देखिए 7 इसमें 7 नहीं है, इसमें भी नहीं है 7, तो कोई कॉमन नहीं है। 7 ये इसमें भी 7 नहीं है, तो यानी जब यहाँ पे एचसीएफ हमारा क्या होगा, तो मान लीजिए इसमें 1 इंटू 1 इंटू 1 भी दिया गया है, तो इनका एचसीएफ हमारा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ हम क्या लिख लेंगे इसमें 1, क्योंकि हमारा कोई कॉमन ही नहीं आ रहा, तो एचसीएफ 1 मान लो। अब एचसीएफ 1 आ रहा, तो एलसीएम तो आप देख लीजिए क्या आएगा। 7 7 कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा इसमें, तो ये 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 हो गया हमारा ये। और बाकी के ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी 3 3 3 3 3 गुणा 2 गुणा 5, इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो आ जाएगा एलसीएम। यानी जब किसी में कोई कॉमन नहीं आएगा तो वहाँ पर एलसीएम हमारा 1 मानेंगे हम वहाँ पे। ठीक है, कॉमन आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 1 माना जाएगा। इसी प्रकार और हम लेते हैं क्वेश्चन, जैसे हमें दिया गया है 90 और 160, इनका एलसीएम बताओ। एलसीएम बताओ। एलसीएम में इनको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, तो भी हमारा एलसीएम सही नहीं। जैसे कि 90 और 160, इनको हम एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, एक साथ ही हम इनका फैक्टर निकाल लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए हमारा इसमें भी 0 दिया है, इसमें भी 0 दिया है, तो इसमें किससे डिवाइड आएगा 2 से। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 बचा 2 पंचे 10। अब यहाँ पर देखिए 2 अट्ठे 16। फिर देखिए 2 से 5 और 4 9, इसमें तो 2 से जाएगा नहीं, 9 आ रहा है, इसमें चला जाएगा क्योंकि लास्ट वाला डिजिट हमारा 0 है, तो 2 से देंगे। अब इसमें नहीं जा रहा, तो ये ऐसे का ऐसा ही यहाँ पे लिख लेंगे और ये चला जाएगा 2 चौक 8। अब यहाँ से देखिए इसमें फिर नहीं जाएगा, ये भी ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे। फिर देखेंगे 20 बार गया, फिर 2 से देंगे, ये ऐसे कैसे ही जाएगा 2 दाई 20, फिर 2 से देंगे 2 पंचे 10। अब देखिए आप 5 और 9, 2 से अब नाइस में जा रहा है, नाइस में जा रहा है, तो आप किसके देंगे 3 से, क्योंकि 9 हो रहा है तो 3 से देंगे। 3 कम 3, 3 पंजे 15, 5 में 3 का जाएगा नहीं, तो 5 ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए फिर 5 और 1 6 हो रहा है, तो 3 से देंगे, 3 पंजे 15, 5 में तो जाएगा नहीं, तो ये 5 ऐसे उतार लेंगे। अब यहाँ पे देंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इनके फैक्टर को हम लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 3 गुणा 3 गुणा 5,
इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम को हम एक साथ लिखकर भी निकाल सकते हैं। वो तो मैंने आपको जब एचसीएफ बता रहा था उसी के साथ में आपको इस तरह बता दिया, इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। नहीं तो ज़्यादातर आप एलसीएम को फिर 2 4 जो भी दिए उनको एक साथ लिख लो, उनका फैक्टर करते जाओ, डिवाइड करते जाओ और पूरा निकल जाए, उसका मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 दिया, 3 दूनी 6, 3 96, 96 दिया और फिर उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। वो आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। और भी देखते हैं, जैसे मानो हमें दिए हैं 24, 40, 60, हमें इनका निकालना है एलसीएम। एलसीएम बताओ। 24, 40, 60 एलसीएम को हम एक साथ निकाल लेते हैं। निकालना है उसको, एलसीएफ को निकाल सकते हैं। एलसीएफ को कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का हमने डिवाइड किया था तो 2 का देखिए इसमें भी गया था, इसमें गया था, तो ये हमारा कॉमन हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 का यहाँ पे इसमें नहीं गया तो ये हमारा कॉमन नहीं हुआ। यहाँ पे इसमें भी नहीं गया, एक बार गया, इसमें भी नहीं कॉमन हुआ, इसमें भी कॉमन नहीं हुआ, इसमें भी कॉमन नहीं हुआ, इसमें भी कॉमन, लेकिन यहाँ पर 5 देखिए दोनों में जा रहा है एक साथ, तो ये 5 हो गया। तो एलसीएम भी एचसीएफ भी ऐसे निकाल सकते हैं हम। 2 गुणा 5 कितना आ गया 10। जो कॉमन एचसीएफ में यही होता है, जो कॉमन आता है वही लिखते हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ों को छोड़ देते हैं, खाली कॉमन वाली चीज़ को उतार के उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा हो गया एचसीएफ। ओके, 24, 40, 60 इनका निकालते हैं एलसीएम। आप देखिए यहाँ पे इसका 0, इसका 0, ये 4 है, इसमें सम में तीनों में 2 का चला जाएगा तो 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 से देंगे 20, 2 तिया 6। अब यहाँ पे यहाँ पे भी 2 का आएगा, 2 6 12, 2 दाई 20 और ये 15 बन। अब देखिए 2 से 2 तिया 6, 2 पंचे 10, अब ये 5 और 1 6 हो रहा है, इसमें हमारा 2 से नहीं आएगा, ये 15 ऐसे उतार लेंगे। आप यहाँ पर देखिए 3 से देंगे, देखो इसमें 5 है, 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 5 और 3 पंजे 15, 5 से दे देंगे 1, 5 का 5, 5 5। अब उनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24, 24 पंचे 120, ये हमारा एलसीएम हो गया।